नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जानेंगे हम फिनटेक ऐप्स के बारे में। फिनटेक ऐप्स क्या होते हैं, फिनटेक ऐप्स का क्या कार्य होता है और हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं फिनटेक ऐप्स। तो दोस्तों सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें आप। तो दोस्तों फिनटेक ऐप्स के बारे में बात करें तो पेमेंट का लेन देन हो, अकाउंट ओपनिंग कराना हो, लोन लेना हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हो, तमाम तरह की सरकारी सेवाओं का फ़ायदा लेना हो तो हमें फिनटेक ऐप्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम आसानी से बिना कहीं जाए अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों फिनटेक ऐप्स क्या होते हैं। दोस्तों फिनटेक ऐप एक इकोनॉमिक तकनीक के ऊपर आधारित ऐप्स होते हैं, जिसमें बैंकिंग, निवेश, भुगतान, बीमा, इंश्योरेंस, अन्य सरकारी सुविधाएं डिजिटली रूप से लोगों तक पहुंचती हैं और लोग अपने समाधानों को तेज़ तरीके से, सुरक्षित तरीके से इन ऐप्स की मदद से करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों फिनटेक ऐप्स के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार है दोस्तों पेमेंट्स ऐप्स। सभी तरह के रिचार्ज, फीस, लोगों के साथ पैसे का लेन देन, ये सभी इन ऐप्स की मदद से किया जाता है। इसके अलावा कहीं भी निवेश करना हो वो उसमें भी ये ऐप्स मदद करते हैं। तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड्स, बिल पेमेंट, ये सभी इन पेमेंट्स ऐप्स की सहायता से आप कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेमेंट ऐप हैं पेटीएम, गूगल पे, भीम, बडी, जियो मनी, फ़ोनपे, जियो मार्ट, बहुत सारे फिनटेक ऐप जो पेमेंट ऐप्स हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से फिनटेक ऐप्स में आते हैं बैंकिंग ऐप्स। दोस्तों तमाम तरह की बैंकिंग सेवाएं भी आज घर बैठे आप ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी मल्टी प्राइवेट बैंक की हो या किसी भी सरकारी बैंक की हो। इसकी मदद से आप बिना शाखा में जाए अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपना अकाउंट क्लोज़ करा सकते हैं, अपना एफडी करा सकते हैं, अपना पीपीएफ खुलवा सकते हैं। तमाम तरह के बैंकिंग ऐप्स की मदद से आप ये कार्य कर सकते हैं। अगले आते हैं दोस्तों निवेश ऐप। तमाम तरह के अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप तमाम तरह के इन ऐप्स के माध्यम से अपना स्टॉक्स खरीद सकते हैं, स्टॉक बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड खुलवा सकते हैं, विदेशों में निवेश कर सकते हैं। तो इन ऐप्स की मदद से आप ये कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आप सुरक्षित अपने खुद घर बैठे ही कहीं जाने को आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन ऐप्स की मदद से अपना निवेश सुरक्षित और सहूलियत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ होते हैं पर्सनल फाइनेंस ऐप्स। जैसे आपको लोन लेना हो, आपको शॉपिंग करनी हो, आपको तमाम तरह के ग्लोसरी शॉपिंग करनी हो, तमाम तरह के मार्ट्स में शॉपिंग करनी हो, तमाम तरह के अपने आय व्यय के खर्चों को देखना हो, तो इन पर्सनल ऐप्स की मदद से आप तमाम तरह के ये कार्य अपनी लाइफ से जुड़े हुए वो जल्दी से जल्दी और तेज़ तरीके से कर सकते हैं। कुछ हो इंश्योरेंस ऐप। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनियां आजकल ऐप्स के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रोवाइड करा रही हैं, चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, एलआईसी हो, तमाम तरह की जो इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, तमाम तरह की यूलिप पॉलिसियाँ ले सकते हैं और घर बैठे ही आप अपने जो मैच्योरिटी है वो भी आप घर बैठे करा सकते हैं। तो इनका यूज़ जो है इंश्योरेंस ऐप्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो सरकारी रूप से दी जाती हैं, जिसमें जैसे भीम यूपीआई, डिजी लॉकर, ई पाठशाला, एम आधार, एम परिवर्तन, एम पासपोर्ट सेवा, ये सरकारी ऐप्स हैं। इनकी मदद से आप तमाम तरह की सहूलियतें घर बैठे आप कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, एम परिवर्तन से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट लेना, इसके अलावा डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो इन फिनटेक ऐप्स की मदद से आप सरकारी सेवाओं का भी निश्चित रूप से आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था फिनटेक ऐप्स के ऊपर, क्या होते हैं, क्या इनके उपयोग हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।